अरे वाह, क्या ड्रामा किया तुमने सिराज। हैं? मानती है ना कासू? मानती तो मैं सिर्फ अपने आप को, क्योंकि ड्रामा भी मैंने लिखा है और सिखाने वाली भी मैं हूँ। थोड़ी सी तारीफ कर लिया कर। अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, ये बताओ कि आगे क्या करना है। जब ड्रामा भी तूने लिखा, समझाती भी तू है, तो आगे क्या करना है ये भी तू बता दे। आगे का इरादा क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। थोड़ा और पैसा बनाते और घर निकलते। है? क्या मतलब? वो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी गुजारने हम दोबारा वहां जाएंगे? तो क्या करें बताना कासू। अब हमें यहाँ पे हमेशा रहना है। हमेशा? लेकिन आपा ने दुकान के पैसे दे दिए, हमेशा क्यों रखेगी आपा हमें? वो तुम मुझ पे छोड़ो, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करना। देख ले कासू, आपा बहुत होशियार है और झूठ बोल नहीं सकते उनको। आपा अगर होशियार है ना तो मैं उनसे भी ज्यादा होशियार हूँ। अब तुम देखो, यहाँ पे रहने में हमारे फायदा ही फायदा है। अब शकील को देख लो, कैसे शराफत से वो काम कर रहा है ना, और हमारी निको, उसको ओढ़ने पहनने बोल चाल के ढंग आ गया, कितनी प्यारी हो गई है ना। क्या तो तू ठीक रही है, सोच क्या करना है। आई उठा दिया उसे, आपके लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया। तो कमरे में है ही नहीं। गया होगा कहीं आवारागर्दियां करने। मुझे तो लगता है इस दफा भी फेल हो गया और झूठ बोल रहा है हम सबसे। उसका फोन बंद जा रहा है, हालांकि मैंने आज ताकीद की थी कि सब घर पे हों। गया फोन? कहा ना फोन बंद है। अरे मेरे पास उसका दूसरा नंबर है, मुझे तो ब्लॉक किया हुआ उसने। आपके नंबर से ट्राई करता हूँ। सख्ती करनी पड़ेगी अब मुझे, तो उसकी ये गैर जिम्मेदारी मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। हारिस, तुम दोनों भाइयों को मिलकर मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकूंगी। अब आपको वॉइस नोट आया हुआ उसका, आपने सुना ही नहीं? है? मुझे मैसेज किया उसने? अभी सर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके रवैये ने मुझे कदम लेने पर मजबूर कर दिया। आपने तो मेरे बाहर जाने का बंदोबस्त नहीं किया, तो मैंने खुद ही कर लिया। आपके अलमारी से कुछ कैश और ज्वेलरी निकाल लिया। वैसे प्रॉपर्टी में तो मेरा हिस्सा इससे कहीं ज़्यादा बनता है, लेकिन फिलहाल मैं इससे गुजारा कर लूँगा। और वापसी कब होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 2 या 4 साल या फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, आप आइए, इधर बैठिए। उधर बैठे 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 बैठे, आराम से आराम से। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, ये बीमार क्यों पड़ जाते हैं? मगर क्यों? तकरीब तो उनकी मर्जी से ही हो रही थी। शायद ईसा के सामने नंबर बढ़ाने के लिए कह दिया होगा। बीबी तो हाई है इनका। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, पर जब दोपहर में आया मैं तो उस वक्त परेशान थी। जी शायद इसी वजह से। खैर तशवीश की बात नहीं है, अंडर कंट्रोल है। मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, फौरी तौर पर इनको दे दें। जी। ये दे दे फौरी तौर पर। 2-3 घंटे सोएंगी तो फिर बेहतर फील करेंगी। जी ठीक है। लाए भैया, मैं ले आता हूँ। हाँ ये लो, और
डॉक्टर साहब को भी ड्रॉप कर देना। ठीक है, ठीक है, इजाजत। जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अम्मी, क्या बात है? मुझे बताएं ना, क्या परेशानी है? क्यों टेंशन ले रही हैं आप? कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ब्लड प्रेशर है, ऊपर नीचे होता रहता है, मामूली बात है, कोई बात नहीं। अच्छा तुम और सब बाहर जाओ, जाके तैयारी करो, मेहमान आने वाले होंगे, अच्छा नहीं लगता। इसके वालिदैन भी आ रहे हैं। नहीं आंटी, वो लोग नहीं आएंगे। आपकी तबीयत ऐसे तो मैंने मना कर देती हूँ। हाँ अम्मी, सबात बिल्कुल ठीक कह रही है। कोई ठीक नहीं कह रही। अरे भाई ठीक हूं मैं बिल्कुल। 2-3 घंटे सोऊंगी तो बेहतर फील करूंगी। और मेहमान आ रहे हैं। मगर अम्मी, अरे कहा ना, और घर वाले ही है ना आपस में, कोई बाहर के लोग तो है नहीं। मेरा भी दिल बहल जाएगा।